अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने हाइपर ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट सीखा था और एक दो क्वेश्चन सीखे थे उसके, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम पहले ही मैं करवा चुका था हाइपर ज्योमेट्री के, तो आपको कहा था कि एक दो क्वेश्चन और फर्दर आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा देता हूँ, ठीक है। तो दो तीन क्वेश्चन हाइपर के और देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव कर जाएंगे। क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक। क्वेश्चन ये है कि a bucket of flour containing 3 roses, 5 tulip और 6 jasmine, five flower are selected. What is the probability that, ठीक है जी। हमारे पास 3 रोजेज हैं। अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो हमारे पास 3 रोजेज हैं। उसके बाद ट्यूलिप 5 है और 6 हमारे पास जैस्मीन है। सिलेक्शन कितनी करनी है? 5 फ्लावर्स की सिलेक्शन करनी है। 5 फ्लावर कुछ इस तरह से सिलेक्ट करने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1, मुख्तलिफ केसेस अब ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। उसमें 2 रोजेज आ जाए। हमने एक बुके बनाना है, जूम कर हमने एक बुके बनाना है, तो 2 रोजेज आ जाए और 2 टूलिप आ जाए और एक जैस्मिन आ जाए एंड 1 जैस्मिन फ्लावर आ जाए। या हम बुकेट बनाना चाहते हैं, हम कहते हैं कि एटलीस्ट 2 रोजेज आ जाए, एटलीस्ट 2 रोजेज आ जाए। उसके बाद 1 टूलिप आ जाए उसमें, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास एंड 2 जैस्मिन आ जाए, ठीक है जी। एक और बना लेते हैं कॉम्बिनेशन सर। हमने कहा कि ऑल रोजेज आ जाए, जितने भी उसके बाद रोजेज हैं सारे आ जाए, ऑल रोजेज आ जाए। और उसके बाद 2 टूलिप कर लें, 3 टूलिप कर लेते हैं, ठीक है। ऑल रोजेज आ गए। उसके बाद 2 टूलिप कर लें, बस सिर्फ ये हो, बस। अगला ये है ऑल रोजेज एंड 2 टूलिप, यानी कि जैस्मिन 0, जैस्मिन का कोई फ्लावर ना हो। तो ये कुछ प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा हम और भी मल्टीपल क्वेश्चन अपने साथ बना सकते हैं, जो भी एग्जामिनर के हम क्वेश्चन को मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं 1 2 3 क्वेश्चन लिख दिया, अब इनको सॉल्व करते हैं।
क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। नॉर्मली जब भी चीज़ों की सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो ये हाइपर ज्योमेट्री का क्वेश्चन होता है, और एग्जामिनर ने नहीं बताया कि जो सिलेक्शन कर रहे हैं विद रिप्लेसमेंट से करें या विदाउट से करें। तो बाय डिफॉल्ट हमें पता है अगर एग्जामिनर साइलेंट है तो हम विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ हाइपर ज्योमेट्री के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, स्केच बनाना पड़ता है। तो हम स्केच बना लेते हैं। स्केच में हमारे पास मुख्तलिफ फ्लावर्स हैं, हमारे पास रोजेज हैं और हमारे पास टूलिप है और हमारे पास जैस्मीन। ठीक है, और यहां पर इन सारे फ्लावर्स का हमारे पास टोटल आ गया। टोटल फ्लावर्स रोजेस कितने हैं, 3 रोजेस हैं, 5 टूलिप हैं, 6 जैस्मीन है। 6 और 3 9, 9 और 5 14, टोटल हमारे पास 14 फ्लावर्स है। सिलेक्ट कितने करने हैं, 5 फ्लावर सिलेक्ट करने हैं। ठीक है जी। और हमें पता है यहाँ पे क्या आएगा, हमने कहा यहाँ पर तो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, तो यहाँ पर एग्जामिनर की 1 2 3 रिक्वायरमेंट आ जाएगी। मैं सॉल्व करना चाहता हूँ अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा, उसने कहा कि ये जो 5 फ्लावर आपने सिलेक्ट करने ना इन 14 फ्लावर में से, उसमें से 2 रोज होने चाहिए। हमने कहा ओके 2 रोज हो गए। फिर हमने क्या किया, उसने कहा 2 टूलिप हो, हमने कहा टूलिप 2 हो गए, 2 2 4 हो गए, पीछे 1 रह गया। उसने कहा जो 1 रह गया वो जैस्मीन का, तो 1 कहां से आएगा, ये जैस्मीन से आएगा। तो इनके कॉम्बिनेशन बना रहे। तो देखें कितने रोजेस में से कितना रोजेस सिलेक्ट करने हैं, हमने 3 रोजेस में से 2 रोजेस सिलेक्ट करने हैं, यानी कि 3C2 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 5 टूलिप में से हमने 2 टूलिप सिलेक्ट करने। अगला कॉम्बिनेशन 6 में से 6 जैस्मिन का फ्लावर में से हमने सिर्फ 1 जैस्मिन का फ्लावर सिलेक्ट करना है। ये हमारा हो गया फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम बनाने के लिए आपको पता है इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं। टोटल कितना फ्लावर्स है 14, उसमें से कितना सिलेक्ट करने 5, तो हमारे पास आ गया 14C5, और यहां पर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। शाबाश आप भी कैलकुलेट कर ले। आंसर इसका आ गया हमारे पास 0.08899। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। गॉट इट। तो ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ गया, इस वाले फर्स्ट का। ठीक है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे रेस करना पड़ेगा, तो आप जल्दी से नोट शॉट कर लें। डिवीजन ने चेंज तो होना नहीं है, सिर्फ फेवरेबल आउटकम चेंज होंगे। अब क्या कह रहा है, कहता है एटलीस्ट 2 रोज, कम से कम 2 रोज तो होने चाहिए। तो हमने कहा सबसे पहले मैं ट्रांसलेशन उर्दू तर्जुमा करूंगा एटलीस्ट 2 का। तो हमने यहीं पे कर लिया। हमने कहा एटलीस्ट 2 रोज का क्या मतलब है कि 2 रोज भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 2 का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा। तो टोटल रोज कितने हैं, हमारे पास 3 रोजेज हैं। हमारे पास टोटल रोजेस कितने हैं, हमने कहा 3 रोजेस हैं। तो एटलीस्ट 2 रोज में क्या आएगा, 2 रोज भी आ सकते हैं, 3 रोज भी आ सकते हैं। तो हमने कहा एटलीस्ट 2 रोज में 2 रोज भी आ सकते हैं, 3 रोज भी आ सकते हैं। अब इनके मुताबिक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। अच्छा, फिर उसने कहा कि एक टूलिप होना चाहिए, 1 टूलिप हो, 1 टूलिप होना चाहिए, 1 टूलिप आ गया। तो 2 और 1 3 हो गए। फिर क्या कह रहा है, 2 जैस्मिन होनी चाहिए और 2 जैस्मिन होनी चाहिए। यहाँ पे यार
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है कि थ्री रोज हो गए, उसके बाद 1 टूलिप कर लिया, 2 जैस्मीन, क्या तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसने अगर हम एटलीस्ट 2 वाली कैटेगरी को पिक करें तो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन तो 2 और 1 3 और 2 4 5 पूरे हो गए, 2 2 4 और 1 5 पूरा हो गया। लेकिन जब सेकंड कॉम्बिनेशन में बनाने लगा 3 के साथ, 3 रोजेस के साथ, तो उसने कहा कि ना 3 रोज हो जाएं, 5 में से 1 टूलिप हो गए, तो 3 और 1 4 तो इधर आ गए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है 2 जैस्मीन, हमने कहा तो 6 हो गए हैं, जबकि हमने सिलेक्शन कितनी करनी है 5 की करनी है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन तो हम बना ही नहीं सकते। अगर ये कॉम्बिनेशन हम बना ही नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, इस कॉम्बिनेशन को स्किप कर देंगे, क्योंकि ये हम नहीं बना सकते। ठीक, तो क्या करेंगे, हम सिर्फ 2 1 2 सिर्फ ये वाला कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और अगर ये वाला कॉम्बिनेशन हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, 3 में से 2 तो 3C2 हो गया, इंटू 5C1 हो गया, इंटू 6C2 हो गया, और डिवीजन में तो 14C5 ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आता है। आंसर आ गया 0.1124 आ गया, ठीक है, क्लियर। चल इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिएगा। लास्ट हमारा रह गया ऑल रोजेज हों और 2 टूलिप हों, यानी कि जैस्मिन का जिक्र नहीं तो जैस्मिन को हम इलिमिनेट ही कर देंगे, उसमें से हमें कुछ भी पिक नहीं करना। ठीक, तो ऑल रोजेस, हमारे पास रोजेस कितने, 3, उसने कहा सारे रोजेस उठा लो, 3 में से 3 रोजेस पिक कर लूंगा। जैस्मिन में उसका कोई जिक्र नहीं किया, जैस्मिन से कोई सिलेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है। ऑल रोजेस हो गया, ठीक है, और 2 टूलिप, उसने कहा 2 टूलिप पिक कर लो, तो कॉम्बिनेशन आसान से बन गया 3C3 मल्टीप्लाई बाय 5C2, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। आंसर आ गया, डेसिमल में आंसर आता है 0.00499, तो अप्रोक्सीमेट इक्वल इसको 0.005 भी कर सकते हो, ये आंसर। तो ये हाइपर ज्योमेट्रिक इस तरह के अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है हर हाल में लाजमी, ठीक हो गया जी। एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है, याद रखिएगा जब भी हाइपर ज्योमेट्रिक क्वेश्चन आ गया, आपको जिस तरह मैं स्केच बना रहा होता हूँ ये फॉर्मेट शुरू में बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मेट बनाएंगे तो इससे फर्दर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, देयर आर
20 notes of rupees 1000 in a wallet. There are 20 notes of rupees 1000 and 10 notes of rupees 500 in a wallet. If 4 notes are selected at random, find the probability that, उनकी probability क्या आनी चाहिए. Number 1, total amount obtained is rupees 3000. Second, total amount obtained is at least 3000. Third one is total amount obtained is less than 3000. और 4 वाले को अगर बनाना चाहें तो total amount obtained is above 3000, above than rupees 3000. ठीक है जी. तो हमने इनको सॉल्व करना है. ठीक है. अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया. अब हमने अच्छा एग्जाम में आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हाइपर से आ रहा है या बाइनोमियल से पॉइजन में. तो आपकी प्रैक्टिस आपको सपोर्ट करेगी ये क्वेश्चन आपने किस तरह से सॉल्व करना है. ठीक है. तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया. अब हम इसका स्केच बना लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि हाइपर के सारे क्वेश्चन स्केच के बगैर सॉल्व नहीं होते. तो स्केच बनाने के लिए हमने कहा कि हमारे पास 20 नोट हैं. देयर आर 20 नोट्स. हमारे पास 20 नोट हैं. हमारे पास पर्स है, हमारा वॉलेट है. उस वॉलेट में 1000 रुपए के 20 नोट पड़े हुए हैं और 10 नोट जो हैं वो 500 रुपए वाले पड़े हुए हैं. ठीक है जी. तो इसको स्केच बना लेते हैं. अब इसका स्केच कैसे बनाना है अब ये देखिएगा. स्केच बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिख लेना हमारे पास करेंसी कितनी अवेलेबल है. ठीक है. तो हमारे पास 1 रुपीस 1000 वाली है और 1 रुपीस हमारे पास 500 वाली. ओके हो गया. 1000 वाले कितने नोट, अब यहाँ पे नोट्स लिखने हैं. 1000 वाले कितने नोट्स हैं हमारे पास 20 नोट हैं 1000 वाले. 500 वाले कितने हैं हमने कहा 500 वाले 10 हैं. अब यहाँ पर टोटल नोट्स कितने हैं 10 और 20 और 10 30 हो गए. इन 30 नोट्स में से कितने नोट सिलेक्ट करने हैं उसने कहा 4 नोट्स आर सिलेक्टेड. 4 नोट सिलेक्ट करने. 30 में से 4 नोट सिलेक्ट करने. यानी कि हम कोई चीज लेने गए. ठीक है. तो
हमने 4 नोट सिलेक्ट करने हैं कुछ इस तरह से। नंबर 1 कि उन चारों नोटों का टोटल करूं तो 3000 बन जाए। मतलब 4 नोट में कुछ इस तरह, इन 30 नोट्स में से 4 नोट कुछ इस तरह पर्स में से सिलेक्ट करूं कि उनका जो सम होगा वो 3000 बन जाए। रिक्वायरमेंट नंबर 1 के मुताबिक सम 3000 कैसे बने, अब हमें ये देखना पड़ेगा। अब हम सिलेक्शन उस तरह से करनी है। हमने कहा सम 3000 बनेगा कि अगर हम क्या करें, अगर ये देखिएगा, अगर मैं ये 2 नोट पिक कर लूं, अगर मैं यहां से 2 नोट पिक कर लूं तो 20 में से 2 नोट पिक कर, जब मैंने 2 नोट पिक किए तो कितने पैसे मैंने पर्स में से निकाले, 1000 वाले 2 नोट निकाले ना, तो पर्स में से कितने पैसे निकाल चुका, 2000 निकाल चुका। नहीं समझ रही बात? हमारे पास मेरे पर्स में 1000 वाले 20 नोट पड़े हैं, मेरे पर्स में साथ ही 500 वाले 10 नोट पड़े। अब मुझे 4 नोट कुछ इस तरह से निकालने हैं, उन चारों का सम 3000 बने। तो मैंने क्या किया, 1000 वाले 2 नोट निकाले, टोटल अमाउंट कितनी निकाल चुका, 2000। 3000 निकालना है, ऑब्वियस बात है कि 500 वाले अब 2 नोट निकालूंगा। जब 500 वाले 2 नोट निकाले तो कितना सम बना, 1000। इन तीनों दोनों को जमा किया तो टोटल 3000 रुपये निकाल चुका। बिल्कुल 3000 रुपये पास आ चुके। जब 3000 आ चुके, अब हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर भी आ गया। यानी कि 20 में से कितने नोट सिलेक्ट किए, 2, तो 20C2। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 10 में से कितने नोट सिलेक्ट किए, 2, तो 10C2 आ गया। डिवाइडेड टोटल 30C4, 30C4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारा आंसर फाइंड करने के लिए कैलकुलेटर यूज करें और जल्दी से आंसर फाइंड कर लें। मेरे से पहले आंसर फाइंड कर लें। 20C2 मल्टीप्लाई बाय 10C2 30C4। आंसर इज, अच्छा ये मैं आंसर फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ 190, ताकि आप यही ना समझते रहें कि हमारे पास सारे के सारे आंसर डेसिमल फॉर्म में आते हैं, तो समटाइम एग्जामिनर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर दे देगा। तो ये हमारा आंसर है। समझ आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि आपने 4 नोट इस तरह निकालने हैं कि आपका सम एटलीस्ट 3000 बने। और एटलीस्ट 3000 का क्या मतलब होता है, एटलीस्ट 3000 का मतलब होता है 3000 या 3000 से ज्यादा, ऐसे ही ना। एटलीस्ट 3000 का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 3000 का मतलब क्या होता है कि 3000 3000 या 3000 से ज्यादा, ऐसे है। तो अब इसको देखिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो फिलहाल इसका मैं इरेज कर रहा हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर ने चेंज होना नहीं है, इसलिए वो चेंज नहीं कर रहा। इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें, उससे पहले पार्ट 3 करवाता हूं। जैसे ये करेंगे फिर ये आसान हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है पार्ट 3 में कि आपने 4 नोट कुछ इस तरह से सिलेक्ट करने हैं कि उनका सम जो है वो 3000 से कम बने, 3000 से कम बने, 2900 बन जाए, 2800 बन जाए, लेकिन 3000 ना पहुंचे, 3000 तक टोटल ना पहुंचे। हमने कहा ठीक है, 4 नोट सिलेक्ट करने हैं, उनका जो सम है वो 3000 से कम रहे। तो हमने कहा, अब मैं सोच रहा हूं, मैंने अगर मैं 2 नोट ये सिलेक्ट करूं तो 2 मल्टीप्लाई 1000, 2000 ये हो गया। तो 4 नोट के लिए 2000 यहां से करूंगा तो इस तरह तो मेरे पास 3000 बन रहा है, यानी कि ये तो गलत कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि मुझे 3000 से कम रहना है। यानी कि अगर यहाँ पे 2 नोट आ जाएं तो सम एग्जैक्ट 3000 तक जाता है। इट्स मीन अगर मुझे लेस देन 3000 आना चाहिए, इट्स मीन यहाँ पे मैं 2 नोट सिलेक्ट नहीं कर सकता, 2 नोट सिलेक्ट करने की इजाजत नहीं है। जैसे मैंने यहां से 1 नोट सिलेक्ट किया तो देखिएगा 1000 वाला 1 नोट सिलेक्ट किया तो यहाँ पे 1000 आ गया मेरे पास हम। और अब अगर 1 नोट यहां से सिलेक्ट कर रहा हूं तो भाई अब तो मैं बाउंड हो गया ना, 4 के लिए 3 नोट यहीं से सिलेक्ट करूंगा।
तो 500 वाले जब 3 नोट सेलेक्ट किए 3 इंटू 500 आंसर 1500 आ गया, टोटल 2500 बना। 2500 क्या 3000 से कम होता है? हमने कहा बिल्कुल कम होता है। तो हमने कहा हाँ ये कॉम्बिनेशन तो एक्सेप्टेबल है। हमने कहा इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, हो सकता है। अब 1000 वाला कोई भी नोट ना निकालो, चारों के चारों 500 के निकालो, तो 4 500 हजार, आंसर 2000 आया। हमने कहा 2000 भी तो 3000 से कम होता है। हमने कहा ये भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? लेस देन 3000, 3000 से कम। अब सोचे इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है? इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। अगर कोई बन सकता होगा मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है जी। अब दो कॉम्बिनेशन आ गए, एक 1 3 और एक 0 4। अब हमें दोनों कॉम्बिनेशन को लिखना है। नंबर 1 ये करते हैं, 20C1, 20C1, 10C3, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, 20C1, 10C3, ये कॉम्बिनेशन बन गया। प्लस नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है? 20 में से 0, 20 में से कुछ भी नहीं आ रहा तो ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ना लिखें। अगर का दिल नहीं करता मत लिखें। 10C4, this is favorable outcome and the total outcome is 30C4, तो 30C4। तो यहां पर आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जरा कर लें इसको जल्दी से। C4 आंसर आ गया 2/21। आंसर आ गया 2/21। ये आंसर आ गया 2/21। ये आपको आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर? अब एक बात मेरी ओर से सुननी है आपने। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये अब हमारे पास जो क्वेश्चन था एटलीस्ट 3000 वाला। एटलीस्ट 3000 का क्या मतलब होता है? एटलीस्ट 3000 का मतलब होता है 3000 आ जाए या 3000 से अबव चले जाए, 3000 या 3000 से ज्यादा। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और एक शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट सिखाता हूँ, डायरेक्ट करें, फिर शॉर्टकट सिखाऊंगा आपको कि ओरिजिनल कंसेप्ट के साथ क्या है और शॉर्टकट के साथ क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्केच दोबारा देख लेते हैं जरा। 20, 10, टोटल 30 नोट्स आ गया हमारे पास, ठीक है। 4 नोट सेलेक्ट करने, और ये 1000 वाले हैं और ये ₹500 वाले। अब क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहा हूं। वो क्या था? ये वाला। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, एटलीस्ट 3000। अब मुझे कम से कम 3000 चाहिए, 3000 से ज्यादा चाहिए। अब यहां पर आए 3000 के लिए, 3000 या 3000 से ज्यादा। तो 3000 के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन था? हमें पता था 3000 का कॉम्बिनेशन ये था 2 और 2, इससे एग्जैक्ट 3000 बनता है, सही है। अब इससे ज्यादा पे जाना है मुझे, इससे ज्यादा पे जाना है मुझे, इससे ज्यादा पे जाना। अब मैं ऐसा क्या करूं कि इससे ज्यादा पे चले जाऊं? ऑब्वियस बात है, मुझे यहां से इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि देखें इसको कम किया, अगर 2 से, ये देखें 2 से 1 पर आया, 2 से 1 पर आया तो सम 2500 आता है। अगर 1000 वाला एक नोट सिलेक्ट करूं तो सम 2500 आता है। 1000 वाले अगर 2 नोट सिलेक्ट करूं तो सम 3000 पे जाता है। अब मैं चाहता हूं कि मैं 3000 से ज्यादा जाऊं। ऑब्वियस बात है मुझे 1000 में से ज्यादा सिलेक्शन करनी है। हाँ 3 भी आ सकते हैं 1000, 4 भी आ सकते हैं 1000। अगर 1000 वाले 3 नोट सिलेक्ट किए तो 3000। ऑब्वियस बात है 4 नोट सिलेक्ट करने के लिए एक नोट यहां से आएगा, प्लस 500 जो कि 3500 बनता है, 3000 से ग्रेटर है, एक्सेप्टेबल। फिर क्या हो सकता है भाई? चारों के चारों 1000 वाले नोट निकाल लो, तो सम कितना पहुंच गया? 4000, और यहां से कुछ भी नहीं आ रहा।
यहाँ से कोई नोट नहीं सिलेक्ट किया, 500 वाला 0 है, 500 में से कोई नोट नहीं सिलेक्ट कर रहे, तो 4000 भी 3000 से ज्यादा है। हमने कहा इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनता है? हमने कहा नहीं बनता। हमने कहा हाँ ऑल्दो 20 नोट तक जा सकते हैं, लेकिन नोट ही 4 सिलेक्ट करने से 4 से आगे जा नहीं सकता। सॉल्व कर ले, आंसर आगे खत्म कर ले। लेकिन आपके पास 3 कॉम्बिनेशन बन गए, तो 3 कॉम्बिनेशन। और अगर मैं जरा इसको डेसिमल में लिखूं, जरा पुराने वाले क्वेश्चन को अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो डेसिमल में आंसर क्या आता है इसका? 0.0952, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को 4 डेसिमल प्लेस तक लिख लो, ज्यादा इसका जरा आइडियल आंसर होता है ये वाला। अच्छा, अब आ जाए अपने पुराने वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलें जी, इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। अब हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन है, 1 1 2 3 कॉम्बिनेशन। अब 1 पे 1 डील करते हैं। सबसे पहले इसको 20C2 10C2, तो 20C2 10C2 ये कॉम्बिनेशन आ गया। प्लस नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है? 20C3 10C1, तो 20C3 10C1 प्लस फिर कॉम्बिनेशन क्या है? 20C4 10C0, 20C4 10C0। आपको पता है 10C0 लिखने की जरूरत नहीं होती, डिवाइड कर दें, टोटल आउटकम दैट इज 30C4, 30C4। तो देखें यहाँ पे आंसर क्या था, शाबाश। कैलकुलेट करें, divided by 30C4। आंसर आ गया हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में 19 डिवाइडेड बाय 21। आंसर आ गया 19 डिवाइडेड बाय 21। और अगर हम इसको डेसिमल में लिखते हैं, तो डेसिमल में आंसर आ जाता है 0.9048 राउंड करके आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखें, आपको 3 स्टेप परफॉर्म करने के बाद ये आंसर मिल गया, ठीक है। अगर यहां पर हमारा क्वेश्चन ये था कि हमें एटलीस्ट ₹3000 चाहिए, ठीक है, हमें यही चाहिए था ना। ये एटलीस्ट ₹3000 एक और तरीके से भी आ सकता है, ये उस तरीके से आ सकता है क्योंकि एटलीस्ट ₹3000 इक्वल होता है, अगर मैं, तो हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है। अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन ₹3000, देखें टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, अगर 1 में से मैं 3000 से कम वाले नोट माइनस कर दूं तो मेरे पास रिमेनिंग कौन से नोट बच जाएंगे? 3000 या 3000 से ग्रेटर वाले। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होगी। लेस देन 3000, देखिए इसलिए मैंने क्वेश्चन ये रेज नहीं किया था। ये जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये जो सॉल्व किया ये क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि लेस देन ₹3000 वाला क्वेश्चन था। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/21। तो यहां पे लिखें, ये वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/21। तो 21 1 जा 21, 21 - 2, आंसर इज 19/21। ये आंसर आया। तो देखें यही आंसर आता है, यही आंसर, ठीक है। और डेसिमल में अगर करना चाहें तो 1 - 0 पॉइंट, ये डेसिमल वाला पार्ट है, 0.0952, तो ये इक्वल आ जाएगा 0.9048 के
जो कि इसके इक्वल आते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमारा कौन सा एरिया रह गया? अबव देन 3000। ये आप खुद सॉल्व करेंगे, सिर्फ आपको मैं सिर्फ समझाने वाली, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अबव देन 3000 वाला क्या आएगा? यहां पर वापस आ जाए जरा। उसने कहा 3000 से ज्यादा हूं, तो देखिए ये स्केच सारा बना हुआ है। अगर मैं 1000 वाले दो नोट सिलेक्ट करता हूं तो 3000 तक जाता हूं, लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है? अबव 3000। तो ये वाला मेरा एरिया बनेगा अबव 3000 का। ये वाला एरिया मेरा बनने वाला है। इसकी प्रोबेबिलिटी खुद ही फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला एरिया तक, ये बस ये। अगर मैं 1000 वाले 3 नोट सिलेक्ट करूं और एक 500 वाला, तो देखिए 3500 बन रहा है, जो कि 3000 से अबव है। या चारों के चारों 1000 वाले नोट कर लूं तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा किसका? अबव 3000 वाला। ठीक है, तो अगर मैं अबव 3000 वाले को लिखना चाहता हूं तो ये देखिएगा, अबव 3000 में ये मैं रेस कर रहा हूं, सिर्फ ये वाला हिस्सा नहीं आएगा 20C2, बस ये वाला हिस्सा नहीं आएगा, बस ये आंसर आ गया। इन दोनों का जमा करें, 30C4 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें कर ही देता हूं। आंसर आ गया 361 डिवाइड बाय 609। आंसर आ गया इसका 361 डिवाइडेड बाय 609। 609 तो ये आंसर आ गया इसका। तो यहां पर हमारा हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो हाइपरज्योमेट्रिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छे खासे हमारे पास क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ रहा होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन को जरा अच्छे तरीके से ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी आपको मैंने कुछ हाइपरज्योमेट्रिक के कार्ड्स वाले क्वेश्चन करवा लिए थे। ठीक है, कुछ आपको कार्ड्स वाले क्वेश्चन भी करवा दिए थे और कुछ आपको पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है जी, अच्छा जी, चले इस क्वेश्चन को, इन जो जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं, इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अपना बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।